तो दोस्तों टाटा कंज्यूमर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,608 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,352 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,778 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले। साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 4,180 करोड़ थे, पिछले साल 3,926 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,354 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि साल दर साल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बेसिकली ऐसा मार्केट का मानना भी था, जितने भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है उसको मैंने पढ़ा था तो उसमें सबका यही कहना था कि इस सेक्टर की जितने भी कंपनी है, FMCG सेक्टर की जितने भी कंपनी है, उनके मार्जिन इस क्वार्टर में थोड़े से दबाव में देखने को मिल सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको अदानी विलमार के नंबर आए थे, वहाँ भी मार्जिन दबाव में थे, यहाँ भी मार्जिन दबाव में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था लगभग 407 करोड़ के आसपास, पिछले साल 314 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 346 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको रेवेन्यू की तरह 10% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 13 से 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे। तो साल दर साल बढ़ा है लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने वाला है, जबकि मार्केट का अनुमान भी एग्जैक्टली इतना ही था। 346 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर शो किया, मार्केट का अनुमान भी 346 करोड़ था। रिवेन्यू भी मैंने आपको शायद नहीं बताया, रिवेन्यू भी जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि रिवेन्यू कंपनी ने शो कितना किया है, कंपनी ने शो किया है 4,778 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,674 करोड़ के आसपास। तो एग्जैक्टली उतना ही जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला, लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, याद रखिएगा। मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 7.21 था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 8.83 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 7.24 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे गिरा, लेकिन बेसिकली FMCG सेक्टर की कंपनी है तो हमें साल दर साल ही देखना रहता है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो EPS था 3.49 का था, पिछले साल 3.02, अभी देखें तो 3.38 आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर पॉजिटिव आप कहेंगे, काफ़ी लंबे एक समय बाद देखने को मिला कि कंपनी के नंबर साल दर साल बेहतर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।